Hello बच्चों, let's read this question. The question say that for the following reaction CH3CH2 CH2Br प्लस यहाँ पर Z है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, KS सब्स्टिट्यूशन CH3CH2 CH2 ZBr माइनस। जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और जब एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा तो एक एल्कीन बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HZ प्लस। अब यहाँ पे बच्चों Z माइनस इज इक्वल टू गिवन है CH3CH2O माइनस, जिसको इथॉक्साइड आयन कहते हैं, इसके लिए A लिखा गया है, और CH3O नेगेटिव जिसको टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन कहते हैं, यहाँ पर B है। KS and KE are respectively the rate constant for substitution and elimination reaction and mu is equal to KS upon में KE। बच्चों यहाँ पर जो KS लिखा गया है इसका मतलब है K का मतलब है रेट कांस्टेंट, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन और E का मतलब है एलिमिनेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज, अब इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, इन चारों में से करेक्ट हमें क्या होगा बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से समझेंगे कि अगर हम यहाँ पे ये CH3 CH2Br लेंगे, तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में यहाँ पे देखें तो बेसिकली यहाँ पर ये जो CH3CH2O माइनस है इथॉक्साइड आयन, ये क्या है CH3CH2O माइनस है, CH3CH2O माइनस ये इथॉक्साइड आयन है। अब ये इथॉक्साइड आयन जो है ये बल्कि नहीं है, जब ये बल्कि नहीं है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से Br एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और यहाँ पे इस तरीके से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 CH2O CH2 CH3 O CH2 यहाँ पे होगा बच्चों CH3, ये यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये किसके थ्रू होगा, ये सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा, क्योंकि इथॉक्साइड आयन एक बल्कि बेस नहीं होता है, तो ये यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। इसका मतलब इसके लिए यहाँ पे जो KS होगा वो ग्रेटर होगा KE से। KE मतलब ये एलिमिनेशन वाले रिएक्शन से यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा, तो KS हमारा मोर देन होगा KE से। तो इसके लिए हमारा जो म्यू A है ये क्या हो जाएगा, विल बी लार्ज हो जाएगा, वी लार्ज, ये हमारा होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे शो करेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा म्यू A ग्रेटर देन म्यू B। अब ऐसा क्यों हुआ, B वाले में यहाँ पर इथॉक्साइड आयन यूज किया गया है बच्चों। क्या यूज किया गया है, इथॉक्साइड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन यूज किया गया है। अब ये एक क्या है, बल्कि ग्रुप है, ये क्या है, एक बल्कि ग्रुप है। जब ये बल्कि ग्रुप है तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल का जैसा एक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, तो ये एज ए कैसा काम करेगा, बेस के जैसा काम करेगा, और जब बेस के जैसा काम करेगा तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, और इस तरीके से यहाँ पर एक एल्कीन बनाएगा जहां की यहाँ पे प्रोडक्ट में बना रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बल्कि बेस के लिए क्या हो जाएगा, KS जो है हमारा, KS इज मोर लेस देन KE। KE से बहुत ज्यादा KS क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके लिए म्यू B क्या हो जाएगा, विल बी वेरी स्मॉल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे हमारा जो है KE जो B है बच्चों
वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन शो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, के ई बी, ये जो है ये ग्रेटर हो जाएगा के ई ए से, क्योंकि ए वाला उतना ज्यादा एलिमिनेशन नहीं देगा। तो करेक्ट ऑर्डर जब यहाँ पे हम बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू ए ग्रेटर देन म्यू बी, ये सब्स्टिट्यूशन के लिए, एंड के ई बी इज ग्रेटर देन के ई ए। ये यहां पर होगा बच्चों, एक करेक्ट ऑर्डर बनेगा। तो अब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑर्डर को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस तरीके का ऑर्डर यहाँ पे ऑप्शन ए में शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।